गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लेसन संधि। आज हम उसकी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको निकालना है आपकी व्याकरण बुक का पेज नंबर 30, जिसमें आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पे दीर्घ संधि के 2 उदाहरण लिखने। तो मैंने लिखा है मतानुसार और शिवालय। आप चाहें तो आप कोई दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं। यण संधि अत्यधिक और व्यापक, अयादि संधि नयन और नायक, वृद्धि संधि एक एक और मतेक्य। अब यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करके दे रखा है, जिनको आपको जोड़कर क्या लिखना है, शब्द बनाना है। ठीक है। देव प्लस उत्थान क्या हो गया, देवोत्थान। अनु प्लस उदित, अनुदित। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। धन प्लस आगम, धनागम। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। सूर प्लस ईश, सुरेश। वन प्लस औषधि, वनौषधि। पो प्लस अन, पवन। इत प्लस आदि, इत्यादि। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। इसी तरह आपको यहाँ पे शब्द दे रखा है और इन शब्दों के आपको संधि विच्छेद करना है। तो परमेश्वर को हम लिख देंगे परम प्लस ईश्वर। अत्यधिक को लिखेंगे आप अति प्लस अधिक। राजाज्ञा को लिखेंगे राज प्लस आज्ञा। सप्तऋषि को लिखेंगे सप्त प्लस ऋषि। महर्षि को लिखेंगे महा प्लस ऋषि। और गायक को लिखेंगे गे प्लस यक। इसी तरह निराशा को लिखेंगे नीह प्लस आशा। और स्वच्छ को लिखेंगे सु प्लस अच्छ। ठीक है। अब यहाँ पे आपके बहुविकल्प प्रश्न है। तो वार्तालाप का सही क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। ठीक है, इस पे आप टिक लगाएंगे। महर्षि की सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि। राजेंद्र का होगा राजा प्लस इंद्र। और हिमालय का होगा हिम प्लस आलय। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 अलग अलग संधियाँ दी है ना। तो हर एक के नीचे आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है। मतलब कोई भी आपको 3 संधि, जो स्वर संधि के जो 5 इनके प्रकार हैं, उनमें से कोई भी 3 संधि लेके आपको यहाँ पे उनके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है। और वो भी अलग अलग उदाहरण लिखने हैं हर जगह आपको। तो मैंने यहाँ पे इन सब के सभी 3 कोई भी संधि ले लेंगे आप, है ना, और उनके अलग अलग उदाहरण लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको करना है कॉपी में। तो कॉपी में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है आपका, संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संधि क्या होती है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। पर प्लस उपकार क्या हो गया, परोपकार। रमा प्लस ईश, रमेश। और सदा प्लस एव, सदैव। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि के 2 उदाहरण लिखें, व्यंजन संधि के 2 उदाहरण और विसर्ग संधि के 2 उदाहरण लिखने। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। विसर्ग संधि से क्या तात्पर्य, तो विसर्ग यानी जिसके पीछे 2 बिंदी यानी ह विसर्ग लग जाए, स्वर या व्यंजन। ठीक है। स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। इसके उदाहरण क्या है, मनः प्लस रथ। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लग गया तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी, विसर्ग संधि। और निह धन काम क्या हो गया, निष्काम। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि विच्छेद किसी सार्थक शब्द से पदों को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। जैसे ये पूरा शब्द है, इसमें से हमने 2 सार्थक पद अलग अलग किए। 2 पद जो बनाए वो क्या है, सार्थक, मतलब दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो हिमालय क्या हो गया, हिम प्लस आलय। और कमलेश क्या हो गया, कमल प्लस ईश, कमलेश। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप PDF के द्वारा अपनी बुक और नोटबुक को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।